नमस्कार दोस्तों, मदर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इंडिया जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम पटवारी हो गया, पुलिस हो गया, एलडीसी और इंडिया के जो पेपर होते हैं एसएससी का, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी और जितने भी आपके जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं जिसमें इंडिया से जो जीके पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो आज की क्लास है वो आपके लिए होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट जो आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जो समुद्रगुप्त की बात करें तो इतिहास में जो सबसे बड़े और सफल जो सम्राट माने जाते हैं उनमें समुद्रगुप्त का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो उनको भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वी.एस. स्मिथ के द्वारा इनको भारत का नेपोलियन कहा गया था। इनके साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो वो थी पाटलिपुत्र, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस तारीख को चोरी चौरा कांड की घटना घटित हुई? दोस्तों आपको बताना चोरी चौरा कांड की जो घटना जो घटित हुई वो कौन सी तारीख को हुई थी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो गोरखपुर है वहाँ पर जो चोरी चौरा जो स्थान है वहाँ पर 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की जो पुलिस चौकी थी वहाँ पर आग लगा दी थी और जिसमें 22 जो पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। तो आपको ध्यान रखना है जो चोरी चौरा का जो कांड हुआ उसकी डेट आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा चुकी है और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपसे पूछी जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आपको ध्यान रखना है 5 फरवरी 1922 आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है? दोस्तों सबसे पहले बात करें सिलिकॉन वैली क्या चीज़ है। तो सिलिकॉन वैली दोस्तों मूल जो सिलिकॉन वैली की बात करें तो वो है आपके अमेरिका का जो कैलिफोर्निया है कि वहाँ के जो खाड़ी क्षेत्र के अंदर स्थित सिलिकॉन वैली, जहाँ पर दोस्तों एप्पल जिसका आप मोबाइल यूज़ करते हो, लैपटॉप, जितने भी सारे एप्पल के जो प्रोडक्ट आते हैं तो एप्पल, फेसबुक, गूगल जैसे जो कई सारी स्टार्टअप जो कंपनियां हैं उनका एक घर माना जाता है। यानी सिलिकॉन वैली की बात करें मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो अमेरिका की जो प्रमुख आईटी जो कंपनियां हैं उसका एक केंद्र माना जाता है। उसी प्रकार अपने इंडिया की बात करें तो बेंगलुरु, इंडिया की बात करो तो बेंगलुरु के अंदर भी विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, इन्फाटेक जैसे अन्य जो बहुत सारी जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी उनका मुख्यालय और एक तरीके से वहाँ का इनका घर है। तो भारत की अगर सिलिकॉन वैली की बात करें तो वह है बेंगलुरु, जो कि आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। उसमें यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर बाग नहीं यहाँ पर बांध लिखा हुआ है। बांध परियोजना या फिर आपको कौन से राज्य के अंदर कौन सा जो बांध की परियोजना है वो आपको सम्मिलित करना है। रिहंद बांध परियोजना की बात करें तो वो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर आपका राइट आंसर होगा। उकाई की बात करें तो वो है आपके गुजरात के अंदर ताप्ती नदी पर, आपको ध्यान में रखना है। हीराकुंड की बात करें तो वही दोस्तों आपके उड़ीसा के अंदर। विश्व का अगर सबसे बड़े बांध की बात करें तो उसमें सर्वप्रथम लिखा जाता है हीराकुंड बांध के बारे में, जो कि महानदी पर बना हुआ है। कोयना बांध की बात करें तो आपके महाराष्ट्र के अंदर जो है कोयना नदी पर बना हुआ है। और जो हीराकुंड जो बांध दोस्तों महानदी पर बना हुआ है, ध्यान में रखना है। हीराकुंड बांध जो कि विश्व का सबसे बड़े बांधों में गिना जाता है, महानदी पर बना हुआ है। और जो कोयना जो बांध है वो महाराष्ट्र में कोयना नदी पर बना हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मशहूर नौका दौड़ किस राज्य में आयोजित होती है? तो आपको बताना है मशहूर जो नौका दौड़ है वो किस राज्य में आयोजित होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल के अंदर आयोजित होती है। केरल में दोस्तों जो ओणम का जो पर्व आता है, यहाँ पर लिख देते हैं ओणम का जो पर्व आता है उस अवसर पर किया जाता है। और फसल काटने के समय अगस्त और से सितंबर के मध्य में जो ये मशहूर नौका दौड़ जो है आयोजित की जाती है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस युद्ध में टीपू सुल्तान को हराया था? प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध या फिर चतुर्थ युद्ध? तो आपको बताना ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस युद्ध में टीपू सुल्तान को हराया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय युद्ध में हराया था। तृतीय युद्ध की बात करें दोस्तों तो उसको तृतीय मैसूर युद्ध कहा जाता है, जो कि
सॉरी दोस्तों 1790 से 92 के बीच में लड़ा गया था। और अंग्रेजों और मैसूर शासक टीपू सुल्तान के मध्य इसको जो युद्ध हुआ था वो हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी। इसके अंदर क्या हुआ था, टीपू सुल्तान की हार हुई थी, जिसके कारण संधि करनी पड़ी थी और संधि के तहत आधे से भी ज़्यादा राज्य से इनको हाथ धोना पड़ा था। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।